जल्दी से बताओ, ये मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाकर दे दी है, इसमें एरिया कितना आना चाहिए? 3√3/2। बेटा चार्ट बॉक्स में लिखो, सॉल्व करो नोटबुक में। वेरी गुड पायल। पायल यूनिट्स भी लिखा करो। हम्म, सभी बच्चे बताएंगे मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पर ए क्या है? ए की जगह क्या भरूं? 6। 6 भरना है ना, सॉरी मैंने ही लिख के बता दिया। तो ए की जगह ए क्या है? ए भुजा है। यहाँ पर भुजा कितनी है? 6 है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? आप सभी को ये बात तो पता ही होगी। 6 का स्क्वायर तो 36 होता है ना। अब जरा 36 को 36। आप 4 से डिवाइड करो, 9 आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। 9√3 मीटर स्क्वायर। था ना बहुत आसान? फॉर्मूला क्यों भूल रहे हो आप लोग? फॉर्मूला क्यों भूल रहे हो? फॉर्मूला नहीं भूलना है। समबाहु त्रिभुज के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा सकते हो अगर आपको ऊंचाई दी गई है या आप ऊंचाई निकालना चाहो, बट ऊंचाई निकालोगे बहुत लंबा मेथड पड़ जाएगा। उससे बेहतर है कि आप जो है डायरेक्ट कर दो, आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं? चलो अभी एक और ट्रायंगल देती हूँ। अभी काफी बच्चे क्लास में नहीं आए, इसलिए हम पुराना ही रिवीजन करेंगे। चलो। हम्म। हम इसमें क्या करना है? एरिया निकालना है, सेम एरिया ही निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। कौन सी वाली त्रिभुज का मैम? हम्म। कौन सी वाली त्रिभुज का? मैम पूरी त्रिभुज अच्छा का मैं बाकी निकालना इरेज होता कर है। देती हूँ, है ना। मैं इन त्रिभुजों को मिटा देती हूँ। चलो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा यहाँ पर भी दो त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का निकालना है। हम्म। किसी बच्चे ने भी कैलकुलेट नहीं किया अभी तक? चलो 1 मिनट का समय और है। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, मुझे ये बता दो यहाँ पे। मैम ए बी गुणा में ए सी गुणा बी सी। क्यों? ये कब कराया मैंने फॉर्मूला गौरव? मैम ए बी का स्क्वायर बराबर में ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। क्यों बेटा, मैंने कब कराया ये फॉर्मूला आपको? मैम ये तो पाइथागोरस पर में होगी। हम्म, बहुत सिंपल है बेटा ये। इसमें आपको क्या देखना है? वेरी गुड, नीरज ने कर दिया है, वेरी नाइस, वेरी गुड। और किसने कर दिया है? रुद्रा के नाम से कौन है बेटा? ये समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज है। आपने जो फॉर्मूला लगाया है समबाहु त्रिभुज का लगाया है। अच्छा एक सीधी सी बात बताओ, इसमें क्या आपको ऊंचाई नजर आ रही है? इस त्रिभुज में क्या मैंने ऊंचाई दी हुई है? ऊंचाई कौन सी है यस इसमें? मैम। मैम ऊंचाई क्या मैम है? मैम ए बी पर इसी पर लंब। हाँ ये चलो, इसको मैंने नाम डी दिया। अब बताओ। वेरी गुड, नीरज ने तो उसकी लेंथ लिख दी है, 15 मीटर है ए ऊंचाई, डी बिल्कुल ठीक। आधार बताओ ए इसमें डी क्या है? आधार क्या है? 10। 10 मीटर आधार है। तो कितना मुश्किल है एरिया निकालना? आप कहाँ पाइथागोरस पर चले गए?
घूम फिर के वापस मैम से आधार जहां आपने, हाँ देखो कितना आसान क्वेश्चन होना था। अब जल्दी से ट्राइंगल का एरिया निकाल के दिखाओ। सारी चीजें मैंने आपको थाली में परोस के दे दी, आधार भी दे दिया, ऊंचाई भी दे दिया, फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट करो, आंसर दो। आप कहाँ इतने लंबे चौड़े मेथड में पढ़ रहे थे। गौरव फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या है? मैं आधार गुणा आधार गुना ऊंचाई है ऊंचाई। फॉर्मूला। अच्छा, नोट्स देखो एक बार अपने, अभी अभी तो कराया है। 1/2। हाँ, एक एक बटा बटे दो दो गुणा आधार। आधार गुणा ऊंचाई। बेटा 30 कहाँ से आ रहा है? अब 75। इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार, आधार बीसी है, ऊंचाई एडी है ना? तो 1/2 गुणा बीसी कितना है 10, एडी कितना है 15। बताओ जरा, अब इसे अब तो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 30 आएगा, 75 आएगा या 10 आएगा? 75। वेरी गुड, बिल्कुल 75 आएगा। तो देखो 2 5 10, 10 को 2 से भाग करोगे 5 आएगा, 15 को 5 से गुणा कर दो 75 आ गया, यूनिट मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था कि नहीं? और आप कहाँ पाइथागोरस और किस किस चक्रों में पड़ गए थे। रिवाइज हुआ, समझ आया? समबाहु त्रिभुज दिया होगा तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, आधार और ऊंचाई दी होगी तो आधार और ऊंचाई का फॉर्मूला। समझ आया? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन करोगे सब बच्चे, सही सही क्वेश्चन करोगे अगर मैं कोई क्वेश्चन करने के लिए दूं। मैम। यस मैम। चलो क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देती हूँ, ये तो मुझे लगता है सब बच्चे बहुत आराम से कर लेंगे। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। चलो, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन को करने के लिए, केवल 2 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 मिनट बाद पोल अपने आप बंद हो जाएगा। तुक्के नहीं मारने हैं, कैलकुलेशन करनी है। ऑप्शन सही से देखो, आंसर सही से करो। हम्म, आपको क्या दिया गया है? बी दिया है आकृति में, बी देखो, बी क्या है और एच क्या है, दोनों चीजें देखो क्या क्या चीजें। अभी कोई आंसर नहीं दिखाएगा, कोई भी आंसर नहीं दिखाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी अभी कराया है। देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। अगर किसी को हाँ प्रॉब्लम आ रही है, किसको समझ में नहीं आया, वो बैक कैमरा ओपन करो और दिखाओ मुझे। अच्छा सॉरी, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है। बैक कैमरा अभी कोई नहीं दिखाएगा, वैसे जो बच्चे बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं बिल्कुल ठीक है उनका। किसी बच्चे को अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है वो दिखा सकता है कि मैम यहाँ से स्टेप से नहीं आ रहा है। ठीक है सुमन, नीरज आपका भी ठीक है, सुमित आपका भी ठीक है। पंकज के नाम से कौन है बेटा, आपका भी ठीक है। वेरी गुड। गौरव, इस बार आपका ठीक है, बट आपने यूनिट्स नहीं लिखे गौरव। वेरी गुड पायल, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, चलो अभी मैं पोल सेक्शन बंद करने जा रही हूँ क्योंकि 2 मिनट का समय लगभग हो गया है पूरा। हम्म, तो पोल अभी बंद हो गया। राकेश के नाम से कौन है बेटा, आपका भी ठीक है। पोल बंद हो गया है। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। वैसे तो सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, यूनिट्स भी सबने ठीक लिखे हैं। संदीप के नाम से कौन है बेटा, आपका भी ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और पोल सेक्शन में भी सभी आंसर कर रहे हैं। वेरी नाइस। आप रिजल्ट भी देख सकते हो, मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया है। हाँ जी, तो हमें पता है क्षेत्रफल निकालने का, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस। अब यहाँ पे आधार क्या है, बी है, और हमें पता है ऊंचाई क्या है, एच है। तो फॉर्मूला के हिसाब से 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना? अब यहाँ पे बेस यानी कि आधार आपको कितना दिया गया है, 5, और ऊंचाई कितनी दी गई है, 10। इसको बस सिंपल सॉल्व करना है। 5 दो पंजे 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। सॉरी, यहाँ पे ये 5 आएगा, है ना? और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक था।
ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, समझ में ना आया हो किसी को? नो मैम। अच्छा, हाँ नोटबुक में आपने बिल्कुल सही किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करोगे अब इसी तरह अच्छे से, बिल्कुल सही किया था ये सबने, वेरी गुड। यस यस मैम। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी? चलो, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं बेटा, ये हमने सारा पिछली क्लास में पढ़ा था ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर है 14 आपका। तो एक चित्र में आपको ब्रेड का आधार दिया गया है, ब्रेड का क्षेत्रफल दिया गया है, आपको ऊंचाई क्या करनी है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये जो ब्रेड है ये कौन से वाला त्रिभुज बना रही है? एक समकोण त्रिभुज बना रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है बना हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में है। ओके, नीरज ने कर दिया है, वेरी गुड नीरज, बिल्कुल ठीक है। बेटा जी कैलकुलेट करके करो, क्या कर रहे हो? लो मैंने आंसर भी दिखा दिए पोल सेक्शन में, आंसर भी देख सकते हो आप, बट आंसर्स पर नहीं जाना है, वो आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, आपने खुद से दिमाग लगाना है। वेरी गुड पायल। हाँ जी, अब तक केवल 17 बच्चों ने आंसर किया है, लास्ट के 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने। 30 सेकेंड्स और दिए जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, और किसी ने किया है? भूमिका बिल्कुल करेक्ट है आपका। संदीप के नाम से जो भी है बेटा आपका भी बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। रुद्रा शर्मा के नाम से जो है बेटा, आप दिखाओ एक बार अपना आंसर, रुद्रा के नाम से कौन है? एक बार आप अपना आंसर दिखाओ। हाँ, अभी अपनी वो स्क्रीन को ऐसे ही रखना। आधार आपको दिया है। ओके रुद्रा, आपने क्या किया है ये मुझे बताओ, आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? चलो अभी मैं पोल को बंद करने जा रही हूँ, 10 सेकेंड और। हाँ बोलो रुद्रा। सॉरी, रुद्रा मैम शर्मा के नाम से कौन है? आप अपना नाम बताओ। हाँ बोलो। मैम अभी बर्थडे आप सही है बच्चों ने मैम, हमने अपने कौन मन सा, से आपका वैसे किया। आपका भी नहीं है बेटा। आ, अच्छा, मैम आपने जो कैसे है वैल्यू भर के देखी है, ऐसा है क्या? यस मैम। आपने वैल्यू भर के, आंसर कितना है आपका, 4 है या 6 है मुझे ये बताओ? 4 है ना? मैम वो क्वेश्चन 4 है, 4। एक मिनट रुको, एक वैल्यू मिनट। भर के देखिए। 4 है ना? हाँ, ये तरीका भी ठीक है वैसे, जो ये वाला तरीका भी मैं बता देती हूँ। आपको नहीं आ रहा है सॉल्व करना, बट आपको एक चीज पता है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई क्या होता है? 1/2 गुणा आधार यानी बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया होता है, मैम इजी क्षेत्रफल होता है ना? और आपको क्षेत्रफल 6 दिया है। मैम अब आप क्या करो, आपको बेस दिया गया है 3, इन सभी ऑप्शन में भर भर के देख लो। पहले 2 को भरो, 2 को हाइट लेने पर, 2 को ऊंचाई लेने पर आपके पास 3 आ रहा है, जबकि आपको क्षेत्रफल कितना चाहिए? 6 चाहिए, है ना? क्षेत्रफल 6 चाहिए, तो 2 तो नहीं हो सकता, 2 को हटा देते हैं, 2 इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन गया। अब यस 3 मैम। भर के देखो। अब 3 3 आर 9, 9/2, बट हमें तो 6 चाहिए, तो सेकंड वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सी जो है 4। अब ऊंचाई की जगह आप 4 भर के देखो। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, आ गया 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? सी। खुला हुआ है अभी। हाँ,
अब मैं बात करती हूँ जरा, अच्छा पहले मैं तरीका भी बता देती हूँ करना कैसे। ये तो मैंने आपको हिट एंड ट्रायल बता दिया कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सॉल्व कैसे करना है आप ऐसे भर के देख लो, बट असल में कैसे करेंगे आपको पता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आपको ये बात भी पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आधार 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपने h मान ली है, और इसका एरिया 6 है। b की जगह आधार का मान भर दो, 6 के बराबर आ गया। अब जरा मुझे बताओ 1/2 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है? ये बात बताओ मुझे, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 6 आएगा। गौरव पक्का? 3/2। 3/2 आएगा, बिल्कुल ठीक, 3/2 आ गया। अब ऊंचाई हमें निकालनी है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 3/2 को इधर लेकर आना चाहूँ, सीधे हाथ की तरफ लेकर आना चाहूँ राइट हैंड साइड पर, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 2/3। 2/3। लिखना 2/3। चाहिए, सभी बच्चों को पता है 2/3 लिखना चाहिए। अब क्या करोगे आप? 6 को 3 से भाग करो, 2 आ गया। ये आपको भाग भी नहीं कर रहा है, आप सीधे 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 12 आ गया। 12/3 आपको पता है 4 होता है, तो ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास? 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। अब नीरज के नाम से एक बच्चा था, उसने 6 - 3 किया था। बेटा आप ये क्यों कर रहे हो? कि लंबाई प्लस ऊंचाई जो है वो जोड़ने पर 6 आता है? नहीं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से करो। अभी बताओ सभी बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? राजेश कुमार के नाम से एक बच्चा था, उसने भी 6 - 3 किया था। फॉर्मूला क्या है उसके हिसाब से करो, अपने पास से फॉर्मूला नहीं बनाना है। जो फॉर्मूला है आपको पता है, क्षेत्रफल निकालने का, एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में जो जो चीज आपको दी गई है उसको भर दो, है ना? उसको भर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रही हूँ, मैं देखती हूँ अभी से कितने बच्चे ठीक करते हैं। ऑप्शन सेम रहेंगे, ठीक है। एक मैं पोल में ही जाकर इसका आंसर आपने करना है, पोल में जाकर ही सब बच्चे आंसर करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम से है, यदि चित्र में दिखाए गए ब्रेड का आधार 3 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ये क्वेश्चन सब बच्चे सही करेंगे, इसका मुझे गलत आंसर किसी से भी नहीं चाहिए। अब सबको पता चल गया किस तरह से सॉल्व करना है। चलो चलो 2 मिनट का समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए आराम से। अभी कोई भी बैक कैमरा करके नहीं दिखाएगा, ये मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे अपने हिसाब से करें। सभी बच्चे अपना बैक कैमरा भी बंद रखो, अभी सब बच्चे बैक कैमरा बंद रखेंगे। ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे खुद से करें। वेरी गुड, अब मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर बच्चे अब इसका आंसर ठीक कर रहे हैं। वेरी नाइस। चलो लास्ट के 30 सेकेंड और। बेटा मैंने मना किया ना बैक कैमरा ओपन करने के लिए, जब तक आपको कोई डाउट नहीं हो कोई भी बैक कैमरा ओपन नहीं करेगा। ये बच्चे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो खुद से सॉल्व करेंगे। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। क्लास में लगभग 30 बच्चे हैं, 30-40 बच्चे, और मेरे पास आंसर कितने बच्चों का आ रहा है? 19 बच्चों का, 20 बच्चों का। क्यों? बाकी बच्चे एक्टिव नहीं है क्या क्लास में? इसका मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं है। चलो रिजल्ट मैंने दिखा दिया है और पोल को अब मैं बंद करने जा रही हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे आंसर करें, नहीं तो मैं सबसे नाम लेकर पूछूंगी। हाँ जी, तो इसका आंसर सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड। 1/2 गुणा बेस आपको 3 दिया है, ऊंचाई आपको निकालनी है और क्षेत्रफल आपको 12 दिया गया है। अब ये वापस से 3/2 आ जाएगा जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था।
और हाइट यहाँ से क्या आ जाएगी 12 गुना 2/3। अब हमें पता है 12 दूनी 24 होते हैं, 24/3 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ऐसे करना है, ऐसे करो, यहाँ से डायरेक्ट 3 चौके 12 करना है तो 4 दूनी 8, ऐसे करो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन ठीक किया था, समझ में आया? अगला क्वेश्चन करोगे ठीक ठीक? यस मैम। अगले क्वेश्चन हाँ। अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चे अभी भी पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं तो पूछ लो मुझसे। 1 मिनट रुकना। एक मिनट बस, जल्दी से इतने सब बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया किस फॉर्मूले से निकालते हो? मैं इतनी अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। सब बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया किस फॉर्मूले से निकालोगे? मैम परिमाप। बेटा क्षेत्रफल, एरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ऐसा करो, इतने में आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करने लगती हूँ। एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सब बच्चे मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को, बेटा म्यूट पे रखो, नहीं तो मैं क्लास से निकाल दूंगी। हाँ, अब एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा आपको कितनी दी गई है? जिसकी भुजा आपको 6 सेंटीमीटर, नहीं 6 नहीं, 6 वाला भी मैंने आपको दिया था, 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो उसका एरिया निकालो। अभी मैं क्या कर रही हूँ, चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ 30 सेकेंड्स के लिए। इतने सब बच्चे सॉल्व करेंगे, नहीं तो सब बच्चे सॉल्व करके आंसर यहीं पे लिख देते हैं। 30 सेकेंड्स के लिए मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। मैम क्वेश्चन दोबारा बताना। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। बस मैं इतने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ दोबारा से। यही वाला क्वेश्चन भी आएगा आपकी स्क्रीन पे, बस मैंने आपको सेंटीमीटर बोला, यहाँ पर मीटर है ना? तो आंसर भी सेम ही रहेगा। अब मैं ऐसा करती हूँ, पोल में आप जाकर आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। बस अभी बैक कैमरा बंद कर दो, सब जल्दी से पोल में जाकर आंसर करो। सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। 4 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, मुझे लग रहा है क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से आंसर करो जाकर। बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। हाँ जी, पायल ठीक है, गौरव ठीक है। पायल वो यूनिट्स देखो क्या लिखे हैं आपने। सुमित बिल्कुल ठीक है, और कोई दिखाओ। हाँ जी, अमित कुमार के नाम से कौन है? सुमन। सुमन बेटा आपका भी ठीक है। भूमिका आपका भी ठीक है, वेरी नाइस। पोल में क्यों नहीं कर रहे हो बच्चे आप लोग आंसर? देखो, जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं है वो बैक कैमरा करके मुझे दिखा दे। काफी बच्चों के पास शायद पोल का ऑप्शन आजकल नहीं आ रहा है, वो एक बार अपनी ऐप को ना प्ले स्टोर पर जाके अपडेट भी करके देख लो, है ना? हो सकता है अपडेट करने के बाद आपके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन आ जाए। अगर एक्टिविटीज का ऑप्शन आ जाता है तो इसका मतलब आपके पास पोल का ऑप्शन होगा। वेरी गुड। राकेश के नाम से कौन है? बिल्कुल ठीक है बेटा आपका, राकेश ही है, ओके। चलो अभी तक 20 बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी से बाकी बच्चे भी आंसर करो। 20 सेकेंड्स का टाइम और दे रही हूँ उस क्वेश्चन को करने के लिए। विक्की कुमार के नाम से कौन है बेटा? आपका भी बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। चलो सबने कर दिया आंसर? नीरज आपका भी ठीक है। चलो जी, अभी आप रिजल्ट भी देख सकते हो और पोल चार्ट भी मैंने खोल दी है।
सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों ने पहले ही फॉर्मूला ठीक लिख दिया था, √3/4 a², जहां पर a क्या है, भुजा है, उसकी साइड है ना। तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है, √3/4 इंटू a की जगह 4 को भरना है बस, और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 4 का वर्ग हमें पता है 16 होता है कि नहीं। 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 आया, तो 4√3 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सभी बच्चों का, ये अच्छी बात है कि सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर था इसका। तो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, सब सॉल्व कर पाओगे? हम्म, सबको क्लियर है? हमने दो फॉर्मूला पढ़े। अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर हमें आधार और ऊंचाई दी गई है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बी से हम बेस दिखाते हैं यानी आधार, और एच से हम ऊंचाई दिखाते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक त्रिभुज के बारे में, परिमाप और ये सब क्लियर? ठीक है जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे, हमने परिमाप और एरिया में पता है, त्रिभुज का हमने कर लिया। अब हम समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज का एरिया और पेरीमीटर यानी क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। अब पहले आप लोग मुझे बताओ, एक लाइन में मुझे लिख के बता दो कि आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या पता है। एक लाइन में समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, कुछ भी अगर आपको याद है, कुछ भी याद है समांतर चतुर्भुज के बारे में, हम पढ़ के आ चुके हैं। बेटा चैट बॉक्स में लिखो। ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो। जिसकी चारों भुजा समान हो। बेटा चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो समांतर चतुर्भुज होता है। एक बार याद करो, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो क्या आयत की चारों भुजाएं बराबर होती हैं? मैम जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर। मैम जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है आमने और सामने कोण की भी भुजाएं होता है। बराबर। यस, जरूरी नहीं है सारे कोण 90 डिग्री के हों। अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यस, एक ऐसा आसन चतुर्भुज आसन कोण संपूरक होते हैं जिसके, मैम। हाँ, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें AB और BC, AB और DC बराबर होंगे, और AD और BC बराबर होंगे, और इसी के साथ AB और DC समांतर भी होंगे, पैरेलल भी होंगे, है ना। AD और BC समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। सारे कोण 90 डिग्री के बेटा जरूरी नहीं है। जिसमें सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, जिसमें सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, उसे हम आयत कहते हैं और वर्ग कहते हैं, जो एक प्रकार है समांतर चतुर्भुज का। बट हमेशा जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री हो। 90 डिग्री होते हैं तो उस समांतर चतुर्भुज को हम आयत कह देते हैं और वर्ग कह देते हैं। क्लियर है? याद आया? बाकी सब चीजें यस आपने मैम। ठीक बोली। आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, जो आसन कोण होते हैं उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। बट यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो केवल दो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दो विशेषताओं का यूज करेंगे कि इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं मैम बराबर विकर्ण होती है, नहीं आमने है। सामने की भुजाएं विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। देखो हम एरिया निकालने वाले हैं, परिमाप निकालने वाले हैं, तो अभी हम वहां पर विकर्ण का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए अभी के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समान होती है ना। तो अगर आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं तो ये आपको दिया गया है। अभी आप मुझे बताओ इसका परिमाप क्या होगा। आप लोग मुझे दोबारा से समझा दूं। देखो, जो समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है, उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। हम पहले पढ़ के भी आए हैं ये, है ना। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। अभी मुझे आप इसका परिमाप बताओ। बेटा समझ में आया आपको मैंने क्या बोला?
आपको बस इतना याद रखना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में, और समांतर भी होती है। 2a 2b ओके। सब बच्चे परिमाप निकाल के दिखाओ कितना होगा। परिमाप आपको पता है क्या होता है, किसी भी चीज की बाउंड्री, किसी भी चीज की सीमा की कुल लंबाई। ओके वेरी नाइस राकेश। नीरज बेटा 2a 2b आएगा। आप मुझे ये बताओ, आप परिमाप निकालते हुए प्लस करते हो या गुणा करते हो? प्लस करते हैं ना, तो जब आप गुणा करोगे तो 2a 2b आएगा। राकेश आपने पहले, अच्छा राजेश है ये, प्लस करते हैं ना, बट आप लोग तो मल्टीप्लाई कर रहे हो कुछ एक बच्चे। वेरी गुड, सब बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अब हमें पता है परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं को जोड़ दो। तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, है ना। अब a को a में जोड़ा तो 2a आया, b को b में जोड़ा तो 2b आया। इन दोनों में से मैं 2 को अगर बाहर निकाल लूं तो 2 गुणा a प्लस बी आ जाएगा। और आपने पढ़ा भी होगा परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। वो फॉर्मूला ऐसे आता है। कोई भी फॉर्मूला आपको मैथ्स में रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हर चीज से बना हुआ होता है। अब बताओ समझ में आया कि कैसे आया ये फॉर्मूला, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ए क्या है, यहाँ पर चौड़ाई ले लो या लंबाई ले लो। बी क्या है, लंबाई कहना चाहो लंबाई कहो, चौड़ाई कहना चाहो चौड़ाई कहो। एक क्वेश्चन भी करेंगे, पहले बताओ ये क्लियर है सबको कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालेंगे। यहाँ से आप नोट भी कर सकते हो, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। सबने नोट कर लिया? मैम एक मैम मिनट। हाँ हाँ नो अभी मैम। रुकी हुई हूँ, करो नोट करो आराम से। जब नोट कर लोगे तो बेटा चैट बॉक्स में वाई लिख देना कि हमने नोट कर लिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े बेटा, कर लिया है? ओके यस मैम। मैम एक मिनट रुक जाओ। चलो, अच्छा ठीक है रुक गई हूँ। अभी चलें आगे। यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, यस नो मैम। अब आप मुझे मैम। एक बात बताओ। अभी भी नहीं किया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो या तो, अगर आपको इतना टाइम लग रहा है तो, है ना। बट नोट कर लो, ये तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। a प्लस बी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कर लो आराम से नोट, चलो कोई बात नहीं। कर लिया मैम। चलो मैम हो गया। हाँ जी, अब इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बता सकते हो? अगर मैं कहूं आधार ए बी है, तो क्या आप ऊंचाई बता सकते हो? इसकी ऊंचाई क्या आपको नजर आ रही है, बस मुझे इतना बताओ हाँ या नहीं। आपको ऊंचाई नजर आ रही है इसमें? मैम। यस नजर आ मैम। रही है ऊंचाई? अच्छा, मैं वापस से उस घर का एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे हमने नो एक मैम। वो हट बना कर देखा था, याद आया नो वो मैम। हट का एग्जाम्पल? ऊंचाई नहीं है मैम इसकी। ऊंचाई नहीं है, अभी हमें ऊंचाई नहीं पता, ये इसकी ऊंचाई होगी। अच्छा अभी मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से सामने वाले शीर्ष से एक लंब ये गिराती हूँ, वाली ऊंचाई एक परपेंडिकुलर है। बनाती बी हूँ, को ए बी पर। ऐसे। हाँ जी, अब बताओ अब ऊंचाई है इसमें, अब ऊंचाई का नाम बताओ क्या है? मैम इसमें सी डी। डीसी इसकी ऊंचाई है, तो आप एडी या बीसी को इसकी ऊंचाई नहीं कहोगे। तो कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा, उसका क्षेत्रफल हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे? आधार गुणा शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है? ऊंचाई होता है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। शीर्षलंब क्या होता है? ऊंचाई ही होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? आधार गुणा शीर्षलंब। लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं, क्योंकि चौड़ाई इसकी ऐसे होगी, है ना। चौड़ाई इसकी ऐसे होगी, जहां पर भी आपको लंब दिखेगा आप उसे ही ऊंचाई मानोगे। ये चीज क्लियर है? पहले बताओ सबको समझ में आया? परिमाप कैसे निकालेंगे और यस मैम। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आधार आधार आपको पता है, यस मैम। शीर्षलंब शीर्षलंब आपको पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आधार एडी लेती हूँ, अब इसकी ऊंचाई क्या, अब भी इसकी ऊंचाई एच होगी? अब मैंने आधार एडी लिया, तो बताओ क्या अब भी इसकी ऊंचाई एच होगी?
अच्छा, L इंटू बी से किसका निकलेगा वो मैं बताऊंगी, अभी हम पढ़ेंगे आगे उसके बारे में भी। तो मैम आधार मैम ऊंचाई नहीं इसकी लेंगे। इतनी होगी। हाँ, आधार ये है तो मैम इसकी ऊंचाई ये नहीं होगी, है ना, इसकी ऊंचाई ये नहीं यस होगी। मैम। वही चीज यहाँ पर आपको लिखा है कि हम आधार के रूप में समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं। जैसे जब हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे ना, त्रिभुज में आधार हम कोई सा भी ले सकते थे जो हमारा मन करता था, लेकिन उस पे उस आधार पर जो लंब होता था वही उसका शीर्ष लंब होता था। कभी भी हमने ये नहीं किया कि मान लो आधार आप ये ले रहे हो ग्रीन वाला और इसकी ऊंचाई ये ले ली रेड वाली, नहीं, आप जो आधार ले रहे हो उसी पर जो लंब होता है वही उसकी ऊंचाई होती है, याद है ना। तो अगर हम आधार ए बी ले रहे हैं तो इस आधार ए बी पर ही शीर्ष लंब होना चाहिए, वही उसकी ऊंचाई होगी। समझ में आई बात यस मैम। सभी को। यस मैम। वही चीज है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी ना, कि क्या आप एडी जो है, एडी अगर आप आधार ले रहे हो तो आप एच को ऊंचाई नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि ये इस आधार पर शीर्ष लंब नहीं है, बस सीधी सी बात है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बता ही दी है कि शीर्ष लंब आधार तथा उसकी सम्मुख भुजा, आधार ए बी है, उसकी सम्मुख भुजा आपको पता है डीसी है, इन दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी जिसे हम ऊंचाई भी कहते हैं। तो शीर्ष लंब क्या होता है, जो आधार है उसके सामने वाली भुजा के बीच की दूरी, ये दूरी है। और मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे ये भी बताया था कि शीर्ष लंब सबसे कम दूरी होती है, जो लंब होता है वो सबसे कम दूरी होती है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में। समझ में आया, ये इसकी ऊंचाई होगी। क्वेश्चन करोगे यस फिर, मैम। क्वेश्चन करोगे। सभी को यस मैम। परिमाप और उसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, रटना नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन करके दिखाएंगे सब बच्चे। कौन अनम्यूट कर रहा है अपने आप को। सभी बच्चे पोल में जाके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। मैम 16%। आपकी स्क्रीन पर जो है, यस मैम। एक समांतर चतुर्भुज एडी है, एबीसीडी है, जिसमें एडी 7 सेंटीमीटर है, एबी 9 सेंटीमीटर है, तो इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। वेरी गुड नीरज, बिल्कुल ठीक है बेटा। सुमित बिल्कुल ठीक है। अमित आपने किया क्वेश्चन, मैम कर रहे हैं। करो और बैक कैमरा करके दिखाओ मुझे नोटबुक अपनी। हम भी दिखाएं। हाँ हाँ, सब बच्चे दिखाओ। आरती बिल्कुल ठीक है, बट आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, अब आपको फॉर्मूला पता चल गया है। राकेश आपने वापस से कैमरा बंद कर दिया अपना। चलो जल्दी से, अभी तक केवल 17 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। मैम पायल सही बिल्कुल है। ठीक है। हाँ गौरव, राकेश आपका ठीक है। गौरव आपका भी ठीक है, बट आपने यूनिट्स नहीं लिखे हैं। राकेश आपने भी यूनिट्स नहीं लिखे हैं। संदीप बेटा आपने क्या किया है, संदीप के नाम से कौन है, संदीप के नाम से कौन है। हम्म, संदीप के नाम से कौन है बेटा, फॉर्मूला देखो, मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया है।
एक बारी फॉर्मूला फिर से चेक करो। और परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है चारों तरफ की जो सीमाएं होती है, जो बाउंड्री होती है, उसकी कुल लंबाई। अब आप देखो कि जो आपने जोड़ा एक है, मिनट। अमित के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है। सुमन, यस सुमन आपका ठीक है। चलो, हो गया टाइम। अभी मैं पोल सेक्शन को बंद करने जा रही हूँ। अब सब बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे कैसे किया क्वेश्चन। वैसे तो सब बच्चों ने नोटबुक पे बता दिया है, अच्छे से किया है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका परिमाप हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं। परिमाप का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 गुणा लंबाई, जिसे हम ए से दिखा देंगे, एल से दिखाना चाहो एल से, या तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई यहाँ पर आप 9 सेंटीमीटर ले लो और चौड़ाई यहाँ पे आप 7 सेंटीमीटर ले लो। अब 9 और 7 को, बेटा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। जिस बच्चे ने सिर्फ 9 और 7 को ऐड किया था ना, ये फॉर्मूला है। तो इन दोनों को ऐड करने पर 16 आया। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 आ मैम जाएगा। सही है। अमित, आप नोटबुक दिखा रहे हो? हाँ यस बेटा, मैम। पूनम के नाम से कौन है आपका? ठीक है। अमित, मुझे आपकी नोटबुक नजर नहीं आ रही है। मैं वैसे कर दिया बिना नोटबुक। बिना नोटबुक के? ठीक है, 32 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका। हाँ जी, तो इसका कौन यस से मैम। वाला ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है ना। सभी बच्चों को समझ आया कैसे करना था? सभी ने वैसे ठीक भी किया था। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। सबको क्लियर? अगला क्वेश्चन यस करें? यस मैम। यस मैम। चलो जी, फिर अगला क्वेश्चन हाँ। करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। एक बच्चे ने और अपना आंसर दिखाया भी, आपका भी ठीक है। कालू राम के नाम से कौन है? बिल्कुल ठीक है, आपने प्रॉपर फॉर्मूला लगाकर किया है, वेरी गुड। हाँ जी, तो अभी वाला जो क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज PQRS आपको दिया गया है, उसका परिमाप आपको 48 सेंटीमीटर दिया गया है। एक भुजा PQ दी गई है, तो अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक भुजा दी गई, दूसरी भुजा आपको निकालनी है। पहले, सबसे पहले जो भुजा दी गई है ना, उसके सामने वाली भुजा पता कर लो, फिर ऑप्शंस में देख लो कि कौन से वाला करेक्ट होगा। इसमें आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप खाली ऑप्शंस देखोगे तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा। वेरी गुड। हिंट दे रही मैम हूँ मैं आंसर। क्वेश्चन का। आंसर अभी नहीं दिखाऊंगी, पहले कुछ बच्चों को तो करने दो सॉल्व। पी क्यू आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप एस आर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब ऑप्शंस में देखो कि कौन से वाले ऑप्शन में एस आर की वैल्यू ठीक दी गई है, तो ऑप्शन आपके पास कम हो जाएंगे, लिमिटेड ऑप्शन हो जाएंगे। आपको PQ का मान दिया गया है, उसके सामने वाली भुजा SR का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा। जब मैं एक्सप्लेन करूंगी ना, आप कहोगे अरे इतनी बड़ी मिस्टेक हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को गलत करने की। चलो, 1 मिनट का समय और दिया जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। दोबारा से हिंट दे रही हूँ मैं, PQ के सामने वाली भुजा देखो कौन सी है। वेरी गुड, ये तो आपने ठीक कर दिया। बट आपको क्वेश्चन में, सुमित, आपको ये पता करना था कि कौन सी भुजा कितने सेंटीमीटर की है। मेन क्वेश्चन वो है। चलो, लास्ट के 30 सेकेंड और। यस पायल, करेक्ट है आपका। चलो 10 सेकेंड और, फिर पोल को मैं बंद कर दूंगी। हाँ जी सुमित, अब आपने ठीक लिखा है।
बिल्कुल ठीक है। संदीप के नाम से कौन है? आपका बिल्कुल ठीक है बेटा। नीरज आपका भी ठीक है। हम्म, चलो अभी मैं पोल को बंद करने वाली हूँ। आप सब बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्यों आसान था मैं बताती हूँ। आपको क्वेश्चन में पी दिया गया है 8 सेंटीमीटर, है ना। एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, और आपको ये बात पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो एस आर भी 8 सेंटीमीटर आएगा। ये सभी बच्चों ने बिल्कुल सही निकाला था। एस आर भी 8 सेंटीमीटर आएगा। अब अगर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में एस आर 16 सेंटीमीटर है, गलत। ऑप्शन बी में एस आर 16 सेंटीमीटर है, गलत। ऑप्शन सी में एस आर 16 सेंटीमीटर है, गलत। ऑप्शन डी में एस आर 8 सेंटीमीटर है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। शॉर्टकट मेथड, है ना। अब ये तरीका हो यस गया। मैम। यस अब मैम। आपको जो मेथड यस मैम। है आप कैसे करोगे? ऐसा करती हूँ मैं। यहीं पे चलो सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आपको फॉर्मूला पता है, 2 गुणा a प्लस बी बराबर आ जाएगा 48 के। आएगा कि नहीं आएगा? ये मैंने परिमाप का फॉर्मूला लगा दिया। 2 गुणा a प्लस बी बराबर है 48, है ना। अब a का मान आप 8 ले लो, तो 2 गुणा 8 प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा? 48 के बराबर आ जाएगा, है ना। अब ये दो गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में आ जाएगा। कितना आना चाहिए? 8 प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए? 8 प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए? सब बच्चे बताओ। 24। सभी बच्चे समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये दो इधर गुणा में है, तो दूसरी तरफ आकर भाग में हो जाएगा, तो 24 आ 24 मैम। जाएगा। अब बी का मान निकालना तो बहुत ही आसान है। 8 इधर प्लस का है, तो दूसरी तरफ आकर माइनस का, तो बी कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। बी मतलब इसकी दोनों की चौड़ाई, पी एस और यानी एस पी और क्यू आर, ये भी 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर। पी क्यू मैम आपको पता 24 है। कैसे आया? क्या बोल रहे हो आप? 24 कैसे आया? मैम 24। 48 को 2 से भाग करो। मैम अच्छा, इस क्वेश्चन को क्या करती हूँ मैं, रुको यहाँ पे बता देती हूँ। 2 गुणा a प्लस बी बराबर दिया गया है आपको 48 के। अब a का मान यानी एक लंबाई जो है वो आपको 8 दी गई है। यहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। अब ये जो 2 है ये इधर गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा, है कि नहीं। अब 48 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 24 आएगा। तो इसका मतलब b कितना आ जाएगा? 24 - 8। तो इसको माइनस कर दो, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मतलब जो दूसरी भुजा है यस यानी जो मैम। यस चौड़ाई मैम। है, समझ आया। अब आपको बस क्या देखना है, यस मैं मैम। वापस से दिखाती हूँ। अब ये क्वेश्चन था आपका, ये फिगर थी। पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, तो एस आर भी 8 सेंटीमीटर होगा, और ये बाकी दोनों भुजाएं 16 16 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन देखो और मैम सही डी कर दो। आंसर है। डी आंसर है, बिल्कुल ठीक। समझ आया? यस मैम। सभी बच्चों को मैम हाँ या नहीं? तब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यस करेंगे। मैम। यस मैम। चलो तो इसको ऑप्शन डी यस करेक्ट यस था। मैम। एक अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी, बट देखती हूँ कितने बच्चे इसको सही करते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो आराम से करो क्वेश्चन को, 2 मिनट का समय दिया जाएगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सोच समझ कर डिसाइड करना, आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगी। वेरी गुड नीरज। अभी सब बच्चे ना बैक कैमरा बंद रखेंगे, अभी कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कितने बच्चे सही से डिसाइड करते हैं कि आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगी। अभी कोई भी बच्चा बैक कैमरा करके नहीं दिखाएगा। वेरी गुड, काफी बच्चे ठीक कर रहे हैं, गुड गुड।
मैम जाग जाओ। अमित क्वेश्चन किया? यस मैम। दिखाओ, बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ। मैम वैसे किया है पोल में। पोल में तो किया है, बट कैलकुलेशन तो करी होगी ना। बाकी बच्चे नहीं दिखाएंगे, मैम सिर्फ करी। अमित दिखाएगा। मैम अमित कितना आंसर आया, चलो अभी बता दो कितना आंसर आया। कितना आंसर आया अमित, पोल में क्या आंसर किया है? ये बता दो, इसमें आधार क्या लिया है? हाँ जी अमित। मैम मेरा क्वेश्चन ठीक। नहीं नहीं, अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी अमित बोलेगा। हाँ जी, बाकी बच्चे अब दिखाओ बैक कैमरा करके, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी बच्चों ने ठीक किया है। सुमन, सुमन यूनिट्स देखो बेटा, बाकी क्वेश्चन ठीक किया है। सुमित आपका ठीक है। राकेश आपका भी ठीक है, वेरी नाइस। सभी बच्चों ने सही से डिसाइड किया है आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगी। संदीप के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है, आपने भी यूनिट्स में स्क्वायर नहीं ठीक लगाया है। है। हाँ ठीक है आपका, अब ठीक है। पायल आपका भी ठीक है। हम्म, और कोई बच्चा दिखाना चाहता है अपना आंसर? गलती है। अच्छा, दूसरों के आंसर देख के मुझे बताओ ना, इसमें आधार कौन सा है अमित? आधार क्या है? जल्दी से बताओ आधार क्या है। रुद्र शर्मा के नाम से जो भी है बेटा, आपका भी बिल्कुल ठीक है। मैम अमित एक माइक को दिया बंद रखो अपने। चलो, अभी मैं रिजल्ट सबको दिखाती हूँ और पोल को मैंने बंद कर दिया है। अभी पहले सब बच्चे मुझे एक चीज बताएंगे कि इसमें आपने आधार क्या लिया है और उसकी ऊंचाई क्या ली है, क्योंकि फॉर्मूला निकालने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट वो है। मैम आधार 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक। आपने 7 सेंटीमीटर को क्यों नहीं लिया? देखो, अगर किसी मैम वो बच्चे तो को चौड़ाई है। कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है कि ये आधार और ये उसकी ऊंचाई कैसे हुई, आप ये देख लो। अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 9 सेंटीमीटर होगी। चाहे तो मैम आधार, साथ में ये है ना, ऊंचाई हाँ नहीं है। हाँ, चाहे तो ए बी को आप 9 सेंटीमीटर ले लो, अब आप देखोगे इसकी ऊंचाई ये वाली है ना। आप अगर किसी को वैसे कंफ्यूजन हो रही है तो वो ऐसे भी देख सकता है। तो आधार कितना हुआ हमारे पास? 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो फिर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? आधार इंटू मैम ऊंचाई। टाइम हो गया। अभी कहाँ से टाइम हो गया? कितने यस बजे मैम तक लगती नहीं है होएगा। क्लास? मैम 8-10। अच्छा, मुझे बताओ कि कौन सा वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन क्यों नहीं चुना? पूनम के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है, लेकिन आपने भी यूनिट सही नहीं की है। मैम उसमें स्क्वायर नहीं है ये में। स्क्वायर नहीं है और हम मैंने क्षेत्रफल कुछ निकाल किया रहे नहीं हैं। है। यस, और हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमें स्क्वायर चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? यस मैम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, मुझे इसका परिमाप भी निकाल के दिखा दो। इसका परिमाप भी निकाल के दिखाओ सब बच्चे, चैट बॉक्स में ही लिखो परिमाप कितना होगा। यस, सुशील के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है। इसका परिमाप बताओ कितना होगा। मैम हम्म, आंसर पोल में देना है या फिर नहीं नहीं, चैट चैट बॉक्स चैट में? बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में ही लिखो। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो हमें परिमाप का फॉर्मूला पता है, 2 गुणा a प्लस बी। अब यहाँ पे ए और बी हम क्या लेंगे? 9 और 7 को लेंगे। 9 और 7 को जोड़ते हैं तो 16 आ जाएगा। 16 × 2 32 सेंटीमीटर। वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस। हाँ जी, अब जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी, अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, रुको। अभी है एक, हमारे पास 5 मिनट है तो एक क्वेश्चन और हो सकता है। ये रहा क्वेश्चन। यस इस मैम। क्वेश्चन को भी सब बच्चे करेंगे, इसको पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करेंगे। सॉल्व करो इतने सब।
हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार आपको दे दिया गया है, ऊंचाई आपको निकालनी है। नीरज बेटा अभी बैक कैमरा बंद रखो। सभी बच्चे, अभी कोई भी कैमरा नहीं दिखाएगा। मुझे देखना है कितने बच्चे ठीक करेंगे। ओके, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। अभी तक केवल 12 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 4 का गलत है। और इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता था। हम्म चलो जल्दी से आंसर करो। अच्छा, आप बैक कैमरा करके आप लोग दिखा सकते हो। अब बैक कैमरा करके जल्दी से दिखा दो। 1 मिनट का समय लेते हैं कि आपके आंसर्स देखने के लिए, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वेरी गुड नीरज। सुमित आपका भी ठीक है। पायल आप थोड़ा फोकस करो, बहुत ब्लर आ रहा है आंसर। ओके संदीप, आपने अच्छा आंसर क्या है आपका, मुझे ये बताओ। आंसर को हाईलाइट करो, आंसर के नीचे अंडरलाइन करो। आंसर क्या है इन दोनों में से? पायल आपका ठीक है, आप बैक कैमरा बंद कर लो। वेरी गुड। संदीप आपका बिल्कुल ठीक है। संदीप के नाम से कौन है? मैम मुस्कान। मुस्कान। ओके मुस्कान, आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैम चलो मुस्कान। ओके। अभी मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ और पोल को मैं बंद कर रही हूँ। पोल को मैं बंद कर रही हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। मुस्कान ने रिवर्स मेथड यूज किया है। मतलब आपने मुस्कान ने क्या किया है, सोल्यूशन में जो है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार आपको दिया है, ऊंचाई आपको निकालनी थी, तो आधार और ऊंचाई, आधार 7 है। अब 7 को किस चीज से गुणा करें कि हमारे पास 28 आ जाए? तो सीधी सी बात है, 7 को 4 से गुणा करने पर 28 आता है। मुस्कान ने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो बिल्कुल करेक्ट था। और दूसरा जो तरीका है वो क्या है, आपको पता है कि आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई बराबर किसके हो जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो हमें 28 दिया गया है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। बेटा चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, आप सोल्यूशन चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अब आधार आपको पता है 7 है, और ऊंचाई को आप h मान लो। बराबर आ गया 28 के। Not about it is that night. है ना? तो यहाँ से ये गुणा में है, तो 7 इधर आकर किस चीज में हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। सभी बच्चों का वैसे ठीक था। वेरी गुड नीरज। 28/7, जो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर आएगा। है ना? है ना? आसान था ना ये क्वेश्चन। और सीधी सीधी सी बात, 7 चौके कितना? 28। सबको क्लियर है? जो भी पढ़ा आपने, इसका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ए। तो क्या पढ़ा आज हमने? यस, जो मैम ये बच्चा राइट नोटबुक है। दिखा रहा है बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? चलो अमित समराइज करो, हमने आज क्या क्या पढ़ा। बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा। पैराग्राफ। नंबर। अमित बताएगा। अमित क्या क्या मैम पढ़ा हमने आज? पैराग्राफ। कोई भी एक चीज बता दो। पैराग्राफ। मैम यस मैम। हिंदी में बोलो बेटा। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का यस क्या मैम। पढ़ा? क्या क्या पढ़ा समांतर चतुर्भुज के बारे में? उसका नोट्स मैम बनाए अमित समांतर आपने? भुजों का क्षेत्रफल, हाँ, उसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल। और परिमाप। नोट्स बनाए बेटा अमित आपने? नहीं बनाया ना?